हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी करे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं स्पेलिंग रूल पढ़ने के लिए। और आज जो मैं आपको स्पेलिंग रूल बताने वाला हूँ बहुत ही खास होने वाला है। और आप अगर ये जान जाते हैं तो कभी भी आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले कहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस तरह से अंग्रेजी पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग रूल हम लोग देखते हैं क्या है। जब किसी वर्ड के बीच में, ठीक है, जब किसी वर्ड के बीच में AR रहता है, ठीक है ना, तो AR रहे। जब किसी वर्ड के बीच में कोई भी वर्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है जैसे बार्क लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है और इसकी कह रहा है कि AR रहता है किस, कहाँ, वर्ड के बीच में, ठीक है ना, वर्ड के बीच में। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। आए तो ए का उच्चारण आ होता है। अब उसका उच्चारण जो ए का उच्चारण जो होता है, यहाँ पे ए का उच्चारण जो होगा वो क्या होगा, आ का होगा, आ साउंड निकलेगा, ठीक है ना। तो होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। देखिए BARK, तो ये क्या होगा, आ के यहाँ पे क्या होगा, ए का क्या होता है, आ होता है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हो गया BARK, तो इसको क्या पढ़िएगा, बार्क पढ़िएगा, ठीक है। बार्क के मतलब क्या होता है, छाल होता है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो BARK यहाँ पे समझ रहे हैं, किसी वर्ड में जो क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड के बीच में, ठीक है, क्या आ जाए, AR आ जाए, ठीक है, AR आ जाए तो ए का उच्चारण आ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बा होगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा बार्क। उसके बाद यहाँ पे देखिए CART, इसको बोलते हैं कार्ट। कार्ट के मतलब होता है गाड़ी। और ये कौन सा गाड़ी होता है, जो नहीं होता छोटा सा, ये होता है ना, ठेला टाइप का, उसी को कार्ट होता है, वही गाड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AR आ गया, तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या होगा, आ का होगा, तो इसीलिए आ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया गाड़ी। उसके बाद देखिए DARK, इसको क्या पढ़िएगा, डार्क पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, डार्क, डार्क, ठीक है। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा FARM, तो यहाँ पे AR आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्म, ठीक है। फार्म के मतलब क्या होता है, खेत होता है। यह बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा HARM, तो ये होगा हार्म, ठीक है। हार्म के मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MARK, तो इसको कहते हैं मार्क, ठीक है। मार्क के मतलब क्या होता है, निशान होता है। तो मार्क का मतलब क्या होगा, निशान होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा PART, इसको बोलते हैं पार्ट। तो पार्ट के मतलब क्या होता है, हिस्सा। पार्ट के मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। और कभी भी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे और इस तरह के वर्ड आपको आ जाएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। जब किसी वर्ड के बीच में क्या आ जाए, AR आ जाए, तो ए का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, ठीक है, आ का उच्चारण होगा, है ना, आ उसको बोलेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल। बार्क हो गया, कार्ट हो गया, डार्क हो गया, फार्म हो गया, हार्म हो गया, मार्क हो गया और यहाँ पे पार्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और अगर आप इस तरह के अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपको दिक्कत होता है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।